चंद्रयान-3 ने आज एक और अहम पड़ाव पार कर लिया। चंद्रयान के लैंडर की डी बूस्टिंग कर उसकी रफ्तार कम कर दी गई, जिससे 5 दिन बाद लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। यानी अगले 5 दिन कितने अहम होंगे और क्यों पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 10+5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग। चांद पर उतरने वाला है चंद्रयान-3। बस 5 दिन बाकी, दुनिया को दिखेगी चांद के दक्षिणी ध्रुव की झांकी। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर के अलग होने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक करने के बाद भारत ने चंद्रयान मिशन का एक और अहम पड़ाव पार कर लिया है। चांद का ऑर्बिट घटाने के लिए चंद्रयान की डी ऑर्बिटिंग की गई। चांद की तरफ बढ़ रहे विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग की गई, जिसके लिए थ्रस्टर को ऑन किया गया। ये थ्रस्टर चंद्रयान के 4 पैरों के पास लगे हैं, जिनकी ताकत 800 न्यूटन है। इस प्रक्रिया को 2 चरणों में किया जाना है। पहले चरण में एक थ्रस्टर को ऑन किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 2 थ्रस्टर काम करेंगे। डीबूस्टिंग से विक्रम लैंडर की स्पीड कम करके उसे चांद की कक्षा में नीचे की तरफ उतारा गया है। इसके बाद एक बार ये प्रक्रिया 20 अगस्त को होगी, जिसके बाद विक्रम लैंडर की चांद की सतह से दूरी महज 30 किलोमीटर रह जाएगी और इस ऊंचाई से चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ये डीबूस्टिंग का मतलब होता है कि अब जो है लैंडर रोवर को चंद्रमा की तरफ जो है धीरे धीरे पहुंचाना है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है कई चरणों में होती है। उनमें पहले 2 चरण जो है वो डीबूस्टिंग वाले हैं। डीबूस्टिंग का मतलब ये है कि इसकी कक्षा को प्रोपल्शन मॉड्यूल वाली कक्षा से जरा कमतर किया जाएगा, यानी कि लैंडर रोवर की जो कक्षा है अब वो उसका एपोसिलीन और पेरिसिलीन दोनों जो बिंदु हैं उसके एलिप्टिकल कक्षा के वो कम किए जाने हैं, ताकि ये चंद्रमा के और भी नजदीक पहुंच जाए। इसरो के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाई जाएगी। साथ ही लैंडर के एंगल में भी बदलाव किया जाएगा। खास बात यह है कि 23 अगस्त की तारीख लैंडिंग के लिए इसलिए रखी गई है क्योंकि इस दिन चंद्रमा पर सूर्योदय होगा और दिन की रोशनी में चंद्रयान चांद की सतह पर प्रवेश करेगा। पूरी दुनिया की नजरें इसलिए भी चंद्रयान मिशन पर है क्योंकि चंद्रयान-3 चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव के इलाके में उतर रहा है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। दक्षिणी ध्रुव को चांद का डार्क साइड भी कहा जाता है। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। इस इलाके में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हाइड्रोजन ज्यादा होने से यहाँ बर्फ के फॉर्म में पानी मौजूद हो सकता है, क्योंकि भारत चंद्रयान-1 मिशन में चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दे चुका है। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद असली मिशन शुरू होगा। लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चांद पर चहलकदमी करेगा। रोवर और लैंडर 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। रोवर चंद्रमा की सतह से मिट्टी के सैंपल लेगा, धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा, चांद की सतह पर भूकंप का भी अध्ययन करेगा, जिसका डेटा और तस्वीरें इसरो को भेजेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सारी तैयारियां पुख्ता तरीके से की गई हैं। पिछली बार लैंडिंग से पहले लैंडर का संपर्क टूटने से हार्ड लैंडिंग हुई थी, लेकिन अब की बार लैंडर को चंद्रमा की सतह के हिसाब से उस एंगल में घुमाया जाएगा ताकि स्पीड न बढ़ सके और लैंडर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड कर सके, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। टीम न्यूज नेशन। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ। पाएंगे और तबाही के निशान इस तरह है कि